जय श्रीमन नारायण। नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन देश भर में अक्षय तृतीया का महापर्व मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन किए गए शुभ एवं धार्मिक कार्यों के अक्षय फल मिलते हैं। अक्षय तृतीया के अलावा इस तिथि में विष्णु जी के 6वें अवतार भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन को भगवान परशुराम की जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन को लेकर यह भी मान्यता है कि इसी दिन गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। साथ ही अक्षय तृतीया को अन्न एवं रसोई की देवी मां अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। इस दिन की कई महत्व एवं इससे जुड़ी हुई कई तरह की पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मैं आप लोगों को अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के पश्चात भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धर के उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में नूतन गृह प्रवेश, गृह निर्माण, दुकान अथवा प्रतिष्ठान का शुभारंभ कर सकते हैं। अगर आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है तो अक्षय तृतीया के दिन प्रातः उठते ही सर्वप्रथम 11 गोमती चक्रों को पीसकर उनका चूर्ण बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार के सामने अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए बिखेर दें। इस प्रयोग से कुछ ही दिनों में भाग्योदय होना शुरू होगा और दुर्भाग्य समाप्त होकर जीवन में खुशहाली आएगी। इस दिन नए आभूषण की खरीदारी, नए व्यापार का आरंभ तथा विवाह संस्कार आदि करना अति लाभदायी होता है। अक्षय तृतीया के दिन तीर्थ स्नान तथा पितृ तर्पण का विशेष महत्व है। इस दिन यह कार्य कर सकते हैं। इस दिन 4 धाम में से खास एक भगवान बद्रीनाथ धाम के भी पट खुलते हैं। अतः हो सके तो आप किसी धाम में अवश्य जाएं। अगर आपने साल भर कोई भी दान नहीं किया है तो अक्षय तृतीया के दिन विष्णु भगवान और अपने पितरों के लिए दान पुण्य करें।
अक्षय तृतीया के दिन सत्तू, दही, चावल, मिट्टी का घड़ा, जौ, गेहूं एवं फल का दान अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करना चाहिए। अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अतः इस दिन पूरे मन से परशुराम का पूजन करके इस शुभ तिथि का लाभ लें। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन क्या नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर अत्याचार, दुराचार, धूर्तता, अनाचार तथा किसी को आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इन पापों का कर्म फल भी अक्षुण रहता है। अतः इस दिन किए गए पाप हर जन्म में पीछा करता रहता है। अतः इस दिन सावधानी बरतते हुए सिर्फ अच्छे काम ही करने चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन असामाजिक कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं तथा उस व्यक्ति का जीवन धन के अभाव में व्यतीत होता है। इस दिन बिना नमक खाए व्रत करना चाहिए, क्योंकि नमक का सेवन न करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन सेंधा नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी जरूरतमंद लोगों का उपहास न करें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ अथवा नए वस्त्र धारण करके ही शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हुए माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन गंदे अथवा बिना धुले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इससे धन की देवी लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं और उनके कोप का प्रकोप आप पर पड़ सकता है। इस दिन मांस मदिरा का सेवन न करें, यह आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है। अक्षय तृतीया के दिन पहली बार जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए।